नंबर 1, भारत की 2011 की गणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर मिलियंस प्लस सिटीज कितने थे? तो 53 थे। नंबर 2, नील किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो मिस्र की। नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नंबर 4, किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को। नंबर 5, किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालीन नहीं है? तो मेटियोसेट 11 यानी मेटियोसेट 11। स्कैंडिनेविया एक संस्कृत क्षेत्र है जो देश महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप में स्थित है। नंबर 7, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? तो नागालैंड की। नंबर 8, किस भूमध्य सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? तो निसार को। नंबर 9, काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? तो दक्कन ट्रैक पर। नंबर 10, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को डैश से जोड़ती है, तो लो स्पीड से जोड़ती है। नंबर 11, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत एक जनसंख्या घनत्व कितना था? तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। नंबर 12 हम लोग देखते हैं, किस पर्वताग्र माउंटेन फ्रंट के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो बजड़ा कहलाती है। नंबर 13 हम लोग देखते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो चीन का। नंबर 14 हम लोग देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का डैश है, तो वलित पर्वत है। कैसा है, कैसी श्रृंखला है? तो वलित पर्वत है। नंबर 15 हम लोग देखते हैं, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? सदाबहार क्रांति। नंबर 16 हो जाएगा, डैश मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी का एक समूह है, तो पिग्मी। नंबर 17, भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नंबर 18, किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो क्ले जो मिट्टी होती है उसका आकार क्या होता है? सबसे छोटा होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य थी? तो पंजाब में। नंबर 20 हम लोग देखते हैं, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कोचीन। नंबर 21 हम लोग देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाई यील्ड वैरायटीज प्रोग्राम इसका पूर्ण रूप है। नंबर 22 हम लोग देखते हैं, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग्स कहाँ स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। नंबर 23 हम लोग देखते हैं, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नंबर 24 हम लोग देखते हैं, अमेजन वर्षावन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है डैश में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नंबर 25 हम लोग देखते हैं, भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है? तो पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। नंबर 26 हम लोग देखते हैं, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कमोरिन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नंबर 27 देखते हैं हम लोग हैं, विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल सागर। नंबर 28 देखते हैं, सैंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है डैश में स्थित है? तो ब्राजील में स्थित है। नंबर 29 हम लोग देखते हैं, वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं डैश रूप में जाने जाते हैं? तो प्लेसर निक्षेप के रूप में जाने जाते हैं।
नंबर 30 हम लोग देखते हैं माउंट आबू हिल्स स्टेशन किस पर्वतीय श्रेणी में स्थित है? तो अरावली पहाड़ पर्वतीय श्रेणी में स्थित है। नंबर 31 हम लोग देखते हैं तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो आंध्र प्रदेश से होकर बना है। नंबर 32 हम लोग देखते हैं गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को डैश से जोड़ता है? तो हल्दिया से जोड़ता है। नंबर 33 हम लोग देखते हैं माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है एक प्रकार का या कि डैश है? तो ज्वालामुखी चोटी है। नंबर 34 हम लोग देखते हैं भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। नंबर 35 हम लोग देखते हैं उस विशाल एक भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेंजिया। नंबर 36 हम लोग देखते हैं सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपीय लहरें भी कहा जाता है सामान्यतः डैश वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7.5 तीव्रता के कारण। नंबर 37 हम लोग देख भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। नंबर 38 हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि सैनबर्न एग्रीकल्चर को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो बेवर के रूप में जाना जाता है। नंबर 39 हम लोग देखते हैं डैश एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेप हिंटरलैंड में सेवाएं मुहैया कराता है? तो कोलकाता। नंबर 40 हम लोग देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो प्राथमिक में नियोजित थी। नंबर 41 हम लोग देखते हैं सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है? तो पश्चिमी विक्षोभ। नंबर 42 हम लोग देखते हैं बोर्निया जावा और सुमात्रा महाद्वीप के द्वीप हैं? मतलब किसके द्वीप है? तो इंडोनेशिया के द्वीप हैं। नंबर 54 भारत में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो मुंबई हाई। नंबर 55 कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी है। नंबर 56 हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र यूएन विश्व जनसंख्या संभवतः यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप डैश है? तो अफ्रीका है। नंबर 57 हम लोग देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों SC/S का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो पंजाब का। नंबर 58 हम लोग देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। नंबर 59 हम लोग देखते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो नवी मुंबई में स्थित है। नंबर 60 हम लोग देखते हैं भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था? तो केरल का। नंबर 61 कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो लूनी। नंबर 62 किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? तो तमिलनाडु से। नंबर 63 हमारा हरित क्रांति की विशेषता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि उत्पादन के बढ़ाने के लिए उर्वरकों का अधिकतम उचित और उपयोग। श्रीलंका भारत से डैश द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग कैनाल द्वारा पृथक्कृत है? तो पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी। नंबर 65 हम लोग देखते हैं एप्लासियन पर्वत क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? तो उत्तरी अमेरिका का। नंबर 66 हम लोग देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो क्षेत्र वी के अंतर्गत आता है। नंबर 67 हम लोग देखते हैं लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है? तो चंपारण में स्थित है। नंबर 68 हम लोग देखते हैं भारत में हरित क्रांति के विशेष रूप से डैश में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था? तो हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश ने। नंबर 69 हम लोग देखते हैं जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से एक सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेपवेल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में बूंदी में स्थित है। नंबर 70 है हमारा एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महासागर में होती है? तो प्रशांत महासागर में होती है। नंबर 71 हम लोग देखते हैं किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो हेमेटाइट में। किस में मिलता है? हेमेटाइट में।
नंबर 72 हम लोग देखते हैं कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, तो तूतीकोरिन पर। नंबर 73 हम लोग देखते हैं भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर उभरा, तो बेंगलुरु। नंबर 74 हम लोग देखते हैं तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पंपुहारा समुद्र तट उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, तो चैत्र पूर्णिमा चित्रा पौर्णमी का। नंबर 75 हम लोग देखते हैं अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में डैश नदी के तट पर निर्मित, नर्मदा नदी के तट पर। नंबर 76 हम लोग देखते हैं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में डैश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो मिजोरम में। नंबर 77 हम लोग देखते हैं दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी डैश फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो कपास के लिए। नंबर 78 हम लोग देखते हैं थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है, तो भूटान की। नंबर 79 हम लोग देखते हैं स्वेज नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है, तो लाल सागर से। नंबर 80 हम लोग देखते हैं कंघी द्वारा कपास को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ओटाई कहलाती है। नंबर 81 हम लोग देखते हैं कौन सा स्थान गर्म झरनों के लिए जाना जाता है, तो गौरी कुंड। नंबर 82 हम लोग देखते हैं कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है, तो कृष्णा। नंबर 83 हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है, तो लेटेराइट मिट्टी। नंबर 84 हम लोग देखते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ असम के सिलचर को गुजरात के डैश ये जोड़ता है, तो पोरबंदर से जोड़ता है। नंबर 85 हम लोग देखते हैं किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है, तो सिलिकॉन का। नंबर 86 हम लोग देखते हैं प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में। नंबर 87 हम लोग देखते हैं बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को। नंबर 88 हम लोग देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी। नंबर 89 हम लोग देखते हैं पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो क्षोभ मंडल। नंबर 90 हम लोग देखते हैं किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ। नंबर 91 हम लोग देखते हैं राजस्थान में डैश की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है, तो जवाहर कला केंद्र। नंबर 92 हम लोग देखते हैं मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया में स्थित है। नंबर 93 हम लोग देखते हैं कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है, तो न्यूफाउंडलैंड स्थित है। नंबर 94 हम लोग देखते हैं एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है। नंबर 95 हम लोग देखते हैं भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक संपूर्ण है, तो उत्तर प्रदेश में। नंबर 96 हम लोग देखते हैं कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो तीस्ता। नंबर 97 हम लोग देखते हैं ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक संघन है, तो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। पैंगोंग सो झील भारत और डैश द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है, तो चीन का। नंबर 99 हम लोग देखते हैं भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो माजुली द्वीप। नंबर 100 हम लोग देखते हैं नियाग्रा जलप्रपात ईरी झील के जल को डैश में बहाता है, तो ओंटेरियो झील में बहाता है। यह रहे हमारे महत्वपूर्ण टॉप 100 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, यानी टॉप 100 भूगोल के प्रश्न जो परीक्षा में आपके बार बार भी पूछे गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो तथा हमारे